इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल जैन समाज भगवतगढ़ सवाई माधोपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, पंच कल्याणक महोत्सव अर्थात तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण गर्भ कल्याणक पूर्व रूप से लेकर मोक्ष तक की क्रियाओं को विस्तार से जानने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जी हाँ दर्शकों, आज ऐसे ही दृश्यों को हम आप तक पहुंचाएंगे सवाई माधोपुर की नगरी भगवतगढ़ स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण से, जहां समता शिरोमणि बालयति प्रवचन केसरी आचार्य श्री 108 सुकुमार नंदी जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में 5 से 10 जून तक अतिशयकारी नवनिर्मित नवशिखर युक्त श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन जिनालय एवं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, आप और हम मिलकर देखते हैं इस कार्यक्रम की मनोहारी झलकियां। समता शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 सुकुमार नंदी जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में 5 से 10 जून तक भगवतगढ़ के राजकीय सीनियर विद्यालय के विशाल प्रांगण में अतिशयकारी नवनिर्मित नवशिखर युक्त श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन जिनालय एवं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चले इस महाउत्सव में तीर्थंकर प्रभु के गर्भ से लेकर मोक्ष तक की क्रियाओं को अद्भुत रूप से दर्शाया गया। दिन प्रतिदिन कार्यक्रम में विभिन्न मांगलिक क्रियाएं देखने को मिली। महोत्सव की मंगल शुरुआत करते हुए प्रथम दिन घट यात्रा निकाली गई। पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित सौभाग्यवती महिलाएं पवित्र घट के साथ यात्रा में निकली। बैंड बाजों की करतल ध्वनियां यात्रा में भक्ति का माहौल बना रही थी, जिसका आनंद लेते हुए भक्त मग्न होते हुए नजर आए। धर्म प्रभावना करने के पश्चात गुरुवर के सानिध्य में संपूर्ण रीति रिवाजों से ध्वजारोहण एवं मंडप उद्घाटन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। कार्यक्रम की अग्रिम गतिविधियों को आगे बढ़ाने से पहले श्री जी की शांति धारा की गई। प्रभु के शीश से शांति की अविरल धारा प्रवाहित करते हुए श्रावक विश्व कल्याण की मंगल भावना भा रहे थे। तथास्तु, आरोग्यमात्मतु, तथास्तु, विघ्नं साधयतु, तथास्तु, आरोग्यमात्मतु, तथास्तु, शांतिं करोतु, तथास्तु, मंगलं तनोतु, तथास्तु, आरोग्यमात्मतु, तथास्तु, पंच कल्याणक महोत्सव के पहले दिन अर्थात गर्भ कल्याणक पूर्व की रात्रि के अंतिम पहर में माता को 16 स्वप्न आते हैं, जिनके अंतर्गत माता ऐरावत हाथी, बैल, बलशाली सिंह, धन की वर्षा करती माँ लक्ष्मी, अमृत बरसाता चंद्रमा इत्यादि संकेतों को सपने में देखती हैं। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की पावन बेला में माता की गोद भराई का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर पधारे माता के हितैषियों ने फल, मेवे, मिठाई एवं अमूल्य भेंटों से गोद भरकर माता को बधाइयाँ दी। अरे माँ मैया सिंगार तेरा लाल है, माँ मैया ही महावर लाल लाल चुनरी, लाल ही महावर लाल लाल चुनरी, लाल है महावर लाल लाल चुनरी। पूर्व रात्रि में देखे गए 16 सपनों से माता व्याकुल हो उठती हैं, जिनका फलादेश जानने की उत्सुकता लिए माता राज दरबार में पहुंची, जहां महारानी की शंकाओं का निवारण करते हुए महाराज अपने मुख पर प्रशंसा के भावों को लिए सभी सपनों का उचित अर्थ बताते हैं। देखी जी मैंने 16 सपन, सोते हुए खुशियों की बेला आई। लक्ष्मी जिनका अभिषेक हो रहा है, ऐसा देखने का फल है तुम्हारे पुत्र का पांडुक शिला पर देवों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। 2 पुष्पमालाओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पुत्र धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होगा।
जब तीर्थंकर प्रभु माता के गर्भ से जन्म लेकर धरा पर अवतरित होते हैं, तो समय की गति भी रुक जाती है। स्वर्गलोक बैठे देवों के देव इंद्र का सिंहासन भी स्वतः कंपन होने लगता है। अब अपने अवधि ज्ञान से पता लगाकर सौधर्म इंद्र ज्ञात करते हैं महाराज नाभिराय की नगरी में भगवान आदिनाथ जन्म ले चुके हैं। समस्त प्रजा के साथ सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने की अभिलाषा लिए अयोध्या नगरी में आगमन किया। चला इंद्र छम छम राजगिरी से नगरिया, पैरों में बाजे हे छम छम पायलिया। प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को ना दूंगी। सुन ले मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, और धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे। महोत्सव में तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक की यात्रा निकाली गई। पांडुशिला पर श्री जी की प्रतिमा को विराजमान कर स्वर्ण कलशों से भगवान का जन्माभिषेक कर नामकरण संस्कार की विधि पूर्ण हुई। वर्धते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। निर्मणा देश सतना को बताए ग्रंथे से भगवान कणिकम्भे सोचवासी ना जाते भजन श्रोतों मधुरा नाम संकल्पते तदुम मस्करो मधुराणी योगले धरित स्थापना करोति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री अष्टोत्तर सहस्र नाम ध्यान लगातार सौम्या वरदा झोम श्री भीरम नमः स्वाहा। तब कल्याणक महोत्सव की श्रृंखला में तीर्थंकर प्रभु ने युवावस्था में प्रवेश किया, जहां कुमार आदिनाथ के आड़ी ग्रह संस्कार एवं राज्याभिषेक की मांगलिक विधियों को पूर्ण किया गया। आज मुनि सुव्रत की शादी है, आज मुनि सुव्रत की शादी है। सवेरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। क्षीर सागर से जल भर लाई, अष्ट देवियां मिलकर आई। राजाभिषेकम करोमि स्वाहा। राजगृह में खिले भाव पीने सुमन। अब वस्त्र राज्य की जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। वह समस्त सांसारिक बंधनों के मोह को त्याग कर दिगंबर मुनि दीक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वन की ओर गमन करते हैं। माता पिता के वचन, प्रजा का दुलार भी प्रभु को तप का मार्ग अपनाने से रोक नहीं पाता। मेरे लाल नहीं जाओ, बेटा ऐसे छोड़ के मत जाना, मेरे लाल मुझे छोड़ करके मत जाओ। ओम निष्क्रमणादो तीर्थंकर कृत महादान स्थापनार्था पुष्पांजलिं क्षिपेतो। अरे मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय हो। अरे मन आज खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। नमो अरियंताणम रत्न पैते कर तुपंगाय बाह्य अभ्यंतर मल विशुद्धताय नमैति सोचो कर्ण कमंडल धारयामि। संध्या काल की बेला में जैन समाज के बच्चों ने एक अद्भुत नाटक की प्रस्तुति दी। नाटक के माध्यम से बच्चों ने दर्शकों के भीतर नींद्रदेव के संदेशों का बीजारोपण करने के अथक प्रयासों को किया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। माता आप आ गए? हाँ बेटा, खुश रहो। बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है ना मेरे लाल? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। बेटा मैंने कुछ सुना था आपके लिए। क्या सुना था? आप दीक्षा लेने जा रहे हो बेटा? आपने सही सुना माँ। नहीं मेरे लाल, मैं आपको दीक्षा नहीं लेने दूंगी। नहीं मेरे लाल, मैं नहीं लेने दूंगी। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना मेरे लाल?
दीजिए। नहीं मेरे लाल नहीं। बेटे तुझे मैंने 9 महीने कोख में पाला और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सो गए तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ। अरे बाली उम्र में दीक्षा लेकर, बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है। महोत्सव की चतुर्थ श्रृंखला अर्थात ज्ञान कल्याणक में तीर्थंकर प्रभु को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। संदर्भ में समवशरण महामंडल का निर्माण किया जाता है, जहां से पूर्व दिशा की ओर मुख कर तीर्थंकर प्रभु अपने अनुयायियों को जिन उपदेश सुनाते हैं। तीर्थंकर प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुवर ने समवशरण महामंडल पर विराजमान होकर प्रवचन सुनाए। समस्त प्राणियों के लिए एक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ, हितकारी और मित्रकारी वस्तु है। धर्मा सर्व सुखा धर्मम बुदास चिन्वते, धर्मे नीव समापते सुखम, धर्मा हि तस्मिन्। धर्मा नास्य परः सुह भप्रताम, धर्मस्य मूलम दया, धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनम, ये धर्म मानना। यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो धर्म को अंगीकार करें। पंगु मनुष्य जिस प्रकार से पहाड़ की चोटी पहुंच नहीं सकता, अंधा मनुष्य कभी आंखों से देख नहीं सकता, बहरा मनुष्य कभी कानों से सुन नहीं सकता, उसी प्रकार से धर्म के बिना व्यक्ति सुख को प्राप्त कर नहीं सकता। संध्या काल की महाआरती के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में पधारे कवियों ने अपने मस्त मौला अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन किया। सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिंबाती, दीपक जलता है, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। अच्छा लेट हम इसलिए हुए, वो एक बच्चा आया 9वीं क्लास का बच्चा आया, तो मंजू जी ने एक साड़ी पहनी थी, बहुत शानदार साड़ी थी, और ये ठीक 9 बजे तैयार हो गई। उस बच्चे की गलती से आधा घंटे लेट हुई मंजू जी। इन्होंने साड़ी पहनी, उस पर छोटे छोटे हवाई जहाज बने थे। वो बच्चा आया, मंजू जी को घूर के देखने लगा। मंजू जी का दिमाग खराब हुआ। बोले बेटा क्या बात है, कभी सुंदर महिलाओं को नहीं देखा? अरे बोले आंटी कमाल करती हो, हमारी मम्मी भी आप जितनी सुंदर हैं। अब इनका दिमाग घूमा, इनने कहा ये हवाई जहाज जो साड़ी पर बने छोटे छोटे, इसने शायद कभी हवाई यात्रा नहीं की होगी। बोले बेटा लगता तूने कभी हवाई यात्रा नहीं की, हवाई जहाज नहीं देखे। भगवतगढ़ का बेटा आपका, उसकी कमाल की ऊर्जा। बोले आंटी फिर गलतफहमी में हो, मेरे पापा हर साल मुझे 2 ट्रिप कराते हैं। बोले फिर क्या देख रहा, अब देखना। बोले आंटी सुनो, एक से एक सुंदर महिलाएं भी देखी हैं, हवाई जहाज भी खूब सारे देखे, पर इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा। दिले उभरे जो आंखों में, उसे तस्वीर कहते हैं। जो जकड़े हाथ पाँव को, उसे जंजीर कहते हैं। क्या बात है, वाह।
कि जिसने ध्यान की शमशीर से गम को मिटा डाला, वाह 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 वाह, कि जिसने ध्यान की शमशीर से गम को मिटा डाला। हम तो उस घड़ी डिटर्जेंट की तरह है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाह 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 वाह। पिछले दिनों भाई साहब मुझे तो देखने वाले आए, दादा ने बताया कि अभी मैचिंग का कोट पहन के आया है। मुझे लड़की वाले देखने के लिए आए तो मैंने 8-10 लड़कियों को रिजेक्ट किया। अंत में घर वाले हाथ जोड़कर बोले देवता अब क्या चाहता है। तो मैंने भी बोल दिया भाई साहब कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से करूंगा जो घड़ी डिटर्जेंट का ऐड देती है, क्योंकि वही कहती है पहले इस्तेमाल करो। हंसी ठाकों के पश्चात विरह के पलों ने दस्तक दी। कार्यक्रम की शेष कड़ी में मोक्ष कल्याणक के दृश्य देखने को मिले। जिसे जीवन मिला है उसका अंत भी निश्चित है। इस सत्य से अवगत कराते हुए तीर्थंकर प्रभु ने हिमालय पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की। और भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान सिद्ध परमेश्वरी के रूप में जय 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 जय। चलो मेरे आत्म प्रदेश और गौ से थोड़ा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। रम 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 स्वाहा संतुष्ट स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। यज्ञ संपूर्ण हुआ, गाय निर्वाण प्रभु। मोक्ष कल्याणक की विधियों को हवन के माध्यम से पूर्ण किया गया। यज्ञ में आहुतियां देते हुए श्रावकों ने अपने पुण्य प्रतापों में वृद्धि की। पाँच दिवसीय महोत्सव के सकुशल समापन होने पर दर्शक अत्यंत ही प्रसन्न नजर आए। अपने भावों को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं ने जिनवाणी चैनल से वार्तालाप की। आचार्य 108 श्री सुकुमानंद जी महाराज की प्रेरणा से 5 जून से 10 जून तक पंचकल्याण महा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये भव्य पंचकल्याणक जिसमें भगवान का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्माण पांचों का पहली बार मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये अद्भुत नज़ारा मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये जो मंदिर नया बनाया गया है वो आज से करीब 7-8 साल पुराना है। ये बहुत दुर्दशा खराब थी, इसलिए इसको हमने नीम सीम भर के ही दोबारा नया बनवाया। बात ये अब इसमें बाहर के लोगों का, गांव वालों का सारा पैसे से तन मन धन तीनों से सहयोग रहा। तो आज ये भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया और आज महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याण के रूप में, ऐसा पंचकल्याण मैंने भी कभी मेरी ज़िंदगी में न देखा। इसके लिए मैं महाराज श्री का भी आभारी हूँ। दर्शकों, आप आनंद उठा रहे थे सवाई माधोपुर की नगरी भगवतगढ़ स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण से, जहां समता शिरोमणि बालियती प्रवचन केसरी आचार्य श्री 108 सुकुमार नंदी जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में 5 से 10 जून तक आयोजित हुए अतिशयकारी नवनिर्मित नवशिखर युक्त श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन जिनालय एवं जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आनंद झलकियों का। दर्शकों, हमें पूर्ण रूप से आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम को अवश्य पसंद करेंगे। तो आइए इसी के साथ अब वक्त है इस कार्यक्रम को विराम देकर आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल जैन समाज भगवतगढ़ सवाई माधोपुर।